हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि रोड के दोनों साइड जो आपकी ड्रेन्स बनाई जाती हैं उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। तो आज हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ड्राइंग को देखेंगे कि इसकी ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है और उसमें स्टील रिइंफोर्समेंट को हम कैसे फिक्स करते हैं, और उसके बाद फिर हम अपनी साइट पे आके समझेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, इसमें रिइंफोर्समेंट बार को हम कैसे लेइंग कराते हैं। वो सारी चीज़ें आज आपको इस सेशन में सीखने को मिलेंगी। तो जनाब, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रीइंफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो इंजीनियर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको रोड का एक ड्राइंग दिया हुआ है। आप देखेंगे ये हमारा क्या है, रोड का टीसीएस है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो ये रोड का आपको टीसीएस दे रखा है। इसके दोनों साइड देखेंगे तो आपको ड्रेन्स दिखाई दे जाएंगी। रोड के दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रेन बना रहे हैं। और ये जो ड्रेन है हमारी, वो क्या है, लाइन ड्रेन है, जिसको आप नॉर्मली सिंपल भाषा में नाला बोल सकते हैं, जिसका कि हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये देखेंगे रोड के दोनों साइड ये हमारी ड्रेन्स बन रही हैं। ये आपका लेफ्ट साइड में है और इस साइड देखेंगे ये आपका राइट साइड में है। तो दोनों साइड आपका नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, आपकी 1.5 मीटर है। तो आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका डिटेल बताने वाला हूं कि जो आपका ये ड्रेन है, जिसको हम नाला बोल रहे हैं, तो इसका क्या डिटेल है, इसमें पीसीसी का क्या डिटेल है, बाकी इसमें जो बॉटम स्लैब आने वाला है, इसकी जो साइड वॉल आने वाली है, इसका जो टॉप स्लैब है उसका क्या डिटेल है, इसके साथ साथ इसमें स्टील रिइंफोर्समेंट को हम कैसे फिक्स करेंगे वो देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस ड्रेन का नीचे आपको कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। तो आप नीचे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये पूरा ड्रेन का कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, पीसीसी आ रहा है। सबसे पहले हम एक पीसीसी का बेड बनाते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का। तो ये आपका पीसीसी का बेड आ रहा है। आप ये देख सकते हैं 100 mm थिकनेस का हमें पीसीसी का बेड बना रहे हैं। ये देखेंगे आपको दे रखा है 100 mm थिकनेस का हमारा पीसीसी का बेड आ रहा है। उसके ऊपर से देखेंगे तो हमारा क्या है, आपका बॉटम स्लैब है, जिसको आप राफ्ट बोल सकते हैं। ये हमारा बॉटम स्लैब है जो कि आपका 6 इंची का है, जिसको आप 150 mm बोल सकते हैं। और इसके ऊपर से हमारी ये साइड वॉल्स बनेंगी। ये देखेंगे ये हमारी साइड वॉल बन रही है। ये हमारी साइड वॉल, इसकी थिकनेस आपका 100 mm है, 4 इंची है। और इसके ऊपर से आप देखेंगे हमारा टॉप स्लैब आएगा, जिसको आप रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का स्लैब बोल सकते हैं। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 800 मिलीमीटर है। जो आपकी बॉटम स्लैब है वो भी आपका 150 मिलीमीटर थिकनेस का है। जो आपकी टॉप स्लैब है वो भी आपकी 150 मिलीमीटर थिकनेस की है। अब मुद्दे की बात यह है कि हम इसमें स्टील रिइंफोर्समेंट को कैसे लेइंग कराते हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं कि इसमें जो हमारा स्टील रिइंफोर्समेंट है वो कैसे फिक्स किया जाता है। तो इंजीनियर्स, अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ये आरसीसी का ड्रेन है, जो रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का हम ये नाला बना रहे हैं, इसमें आपका स्टील रिइंफोर्समेंट को किस तरह से फिक्स किया जाता है। तो जनाब, सबसे पहले इसमें क्या आता है, एक मैन बार आता है यू शेप में। सबसे पहले हम इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, एक इस तरह से मैन बार प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपका यू शेप में आएगा। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये हमारा मैन बार, जिसको हम थ्रू आउट ब्रेथ प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसकी जो हम लेइंग करेंगे वो थ्रू आउट लेंथ हम इसको लेइंग कर रहे होंगे। और इसका जो स्पेसिंग है, ये आपका 12 mm का बार है, और ये आपका 200 mm सेंटर टू सेंटर है। 12 mm का बार है और इसको हम 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं। 200 mm सेंटर टू सेंटर इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा मेन बार है, जो कि हम थ्रू आउट लेंथ इसको लेइंग कराएंगे। इसके बाद ये हमारा क्या, यू शेप का मेन बार है। इसके बाद आप देखेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा, जो कि इस तरह से रहेगा। आप देखेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार आएंगे। इनका जो स्पेसिंग होगा, ये आपका 10 mm का बार है, और इसकी जो स्पेसिंग है वो भी आपकी 200 mm सेंटर टू सेंटर है। तो इस तरह से आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन बार देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे थ्रू आउट लेंथ आएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो आपका थ्रू आउट लेंथ इस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपको थ्रू आउट लेंथ इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा क्या है जनाब, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जो कि आपका क्या है 10 mm का है। और इसकी जो स्पेसिंग है वो भी कितनी है आपकी 200 mm सेंटर टू सेंटर है। तो ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है। इसके बाद देखेंगे जो हमारा आरसीसी का जो बॉल होता है, ठीक है ना, जो हमारा साइड वॉल्स होती हैं, तो उसमें आपका एक इस तरह से आपका एल शेप का बार हम प्रोवाइड करेंगे। ये देखेंगे इस तरह से हम एक एल शेप का बार प्रोवाइड करेंगे। ये इस तरह के एक एल शेप का बार प्रोवाइड किया जाएगा दोनों साइड।
तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपका जो बार है उसका अरेंजमेंट किया जाता है। ये देखेंगे इस तरह से हमारा ये एक बार प्रोवाइड किया जाएगा एल शेप में। ये भी हमारा कितने का है, ये आपका 12 mm का है और ये आपका 200 mm सेंटर टू सेंटर होगा इस तरह से। तो ये हमारा 12 mm का बार है, 200 mm सेंटर टू सेंटर। इसके बाद आप देखेंगे ये हमारा बॉटम मैश कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके ऊपर एक टॉप मैश भी लगाने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा इसमें एक टॉप मैश भी आएगा, ये देखेंगे इस तरह से हम इसमें टॉप मैश भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से इसमें हमारा टॉप मैश भी आएगा। और ये आपका कितने का है, ये जो बार है वो आपका 10 mm का है और इसकी जो स्पेसिंग है वो आपकी 200 mm सेंटर टू सेंटर है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। और इसके बाद ये हमारा टॉप मेन बार हो गया है। और इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 10 mm का बार है, 100 mm का नहीं है, ये 10 mm का बार। इसके बाद हमारा क्या है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा। तो हम इस तरह से टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करेंगे। ये देखेंगे ये हमारे क्या है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं जो कि इस तरह से आएंगे। ये हमारे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये देखेंगे ये हमारे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार आएंगे जो कि आपके थ्रू आउट ब्रेथ रहेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हो जाएगा जो कि थ्रू आउट ब्रेथ आएंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपकी बॉल्स हैं उसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करेंगे कि जो हमारी बॉल है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा टॉप से लेके पूरा बॉटम तक। आप देखेंगे ये हमारा इस तरह से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा, ये देखेंगे थ्रू आउट हम डेप्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये दोनों साइड आएंगे, इस साइड भी आएंगे और आपका ये इस साइड भी आएंगे, दोनों साइड आएंगे। और ये हम इस साइड भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बॉल में भी ये आपका रीइंफोर्समेंट आएगा जो कि हमारा थ्रू आउट लेंथ जाएगा इस तरह से। ये हमारा थ्रू आउट लेंथ जाएगा इस तरह से, थ्रू आउट लेंथ ऑफ रोड चीज़ें आपकी इस तरह से जा रही होंगी। तो जाके ये आपका पूरा रीइंफोर्समेंट का अरेंजमेंट हो जाएगा। ये थ्रू आउट लेंथ आपकी चीज़ें इस तरह से जाएंगी। जो हमने यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है उसका मतलब है कि आपका बार थ्रू आउट लेंथ जा रहा है। तो इस तरह से हमारा स्टील रीइंफोर्समेंट का फिक्स किया जाएगा। और जो आप नीचे देख रहे हैं, जो नीचे आपका ये बॉटम स्लैब है, जो आपकी बॉटम राफ्ट है, उसमें टॉप मैश को हम सपोर्ट करने के लिए एक चेयर बार भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से एक आपका चेयर बार भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह से एक आपको चेयर बार भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि हम हर 1 मीटर पे प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हमारा शटरिंग लगा दिया जाएगा। तो जनाब आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा स्टील रीइंफोर्समेंट को फिक्स किया जाता है किसी भी नाले के निर्माण कार्य में। और अभी हम चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, वहां पे हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि स्टील रीइंफोर्समेंट कैसे फिक्स किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। इंजीनियर्स, जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग में समझाया था कि जो हमारा ये ड्रेन बन रहा है, वैसे हम इसको नाला बोलते हैं आम भाषा में, लेकिन जब हम इसको इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम लाइन ड्रेन बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया था कि जो हमारा ये नाला बन रहा है इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है आपकी 1.5 मीटर। आप देखेंगे यहाँ से लेके और आपका ये यहाँ तक इसकी जो ब्रेथ है वो आपकी 1.5 मीटर है। और इसमें सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसमें सारा एक्सकवेशन करते हैं। और एक्सकवेशन के बाद एज पर हमारा डिज़ाइन डेप्थ हम इसको एक्सकवेशन करते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले से हम पीसीसी का लेइंग करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे ये पूरा आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट हमने डाला हुआ है। इसकी जो थिकनेस है वो आपकी कितनी है, जो ये पीसीसी है ये हमारा 100 mm थिकनेस का है जो कि हम यहाँ पे लेइंग करा रहे हैं। इसके ऊपर से हमारा बॉटम स्लैब आएगा, क्लियर। और ये दोनों साइड हमारी ये साइड वॉल्स आएंगी। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि इसमें स्टील रीइंफोर्समेंट किस तरह से फिक्स किया जाता है। तो आप हमारे साथ चलिए, फिर हम आपको बताते हैं कि स्टील रीइंफोर्समेंट कैसे फिक्स किया जाता है। तो इंजीनियर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बॉटम स्लैब के लिए हम यहाँ पे रीइंफोर्समेंट को फिक्स कर रहे हैं। तो ये हमारा नीचे बॉटम स्लैब बनेगा और ये हमारी क्या है, साइड वॉल है। आप ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं। इसमें जो बॉटम स्लैब बनेगा इसकी जो आपकी थिकनेस होगी वो आपकी 150 mm होगी, आप 6 इंची बोल सकते हैं। और साइड में भी आपकी 100 mm की हम वॉल्स बना रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे रीइंफोर्समेंट को कैसे फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ये देखेंगे आपका 12 mm का बार है और इस 12 mm के बार को सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यू शेप में लगा रहे हैं। सबसे पहले हमने यू शेप में 12 mm को बार को थ्रू आउट लेंथ आपका 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में
फिक्स किया हुआ है और इसको होल्ड करने के लिए हम इस तरह से ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा रहे हैं। ये भी आपका 12M है जो कि आपको दोनों साइड देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमने यहाँ पे इसको बाइंडिंग वायर से इस तरह से बाइंड किया हुआ है। तो ये एक हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा। इसके बाद आप आगे चलिए तो मैं आपको और इसका डिटेल बताता हूँ इसमें और किस तरह से रिइंफोर्समेंट आएगा। ये जो आपका बॉटम स्लैब है ये क्या है, एक तरह से राफ्ट है, इसमें डबल मैश आने वाला है। तो मैं आपको आगे डबल मैश दिखाऊंगा जो कि अभी बांधा जा चुका है। तो इंजीनियर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों डबल मैश है। जो नीचे आपका बॉटम स्लैब आएगा वो भी डबल मैश है और जो आपकी साइड वॉल्स आएंगी वो भी डबल मैश है। इसमें हमने यहाँ पे एक लिंक बार लगा रखा है जो कि दोनों की डिस्टेंस को मेंटेन करने के काम करेगा। और यहाँ पे देखेंगे डबल मैश है तो यहाँ पे हमने एक एल शेप का बार लगा रखा है। जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग में समझाया था कि सबसे पहले ये हमारा यू शेप का बार आएगा और उसके बाद हम ये एक एल शेप का बार लगाएंगे और इनको हम इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन बार के थ्रू हम इसको आपस में टाई कर देंगे। तो ये दोनों साइड वॉल में इस तरह से अरेंजमेंट किया जाएगा। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे भी एक एल शेप का बार लगाया हुआ है और इसको एक इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बार के थ्रू हमने यहाँ पे टाई किया हुआ है जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग में समझाया था। अब आपको और आगे ले चलता हूँ जहाँ पे आप इसका बॉटम जो स्लैब है उसका आप डबल मैश समझ पाएंगे किस तरह से होता है। जितना भी हम रिइंफोर्समेंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं सबका जो स्पेसिंग है वो आपका 150 mm सेंटर टू सेंटर है। तो इंजीनियर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा बॉटम स्लैब है जिसको हम राफ्ट बोल रहे हैं उसका स्टील रिइंफोर्समेंट लगाया जा चुका है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये हमारा मेन बार है जो हमने यू शेप में लगाया हुआ है। यहाँ देखेंगे यहाँ से ये इस तरह से आएगा, ये हमारा मेन बार है जिसको हमने यू शेप में लगाया हुआ है। उसके बाद ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो कि आप देखेंगे 10 mm का है और ये हमने 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर लगाया हुआ है। और उसके जस्ट बाद आप देखेंगे ये हमारा टॉप मैश है और ये आपका टॉप मैश का मेन बार है और ये टॉप मैश का डिस्ट्रीब्यूशन बार है। और बॉटम मैश और टॉप मैश को आपस में होल्ड करने के लिए यहाँ पे हमने एक ये चेयर बार लगाया हुआ है 12 mm का जो कि आप देखेंगे हर 1 मीटर पे आपको एक चेयर बार लगाया गया है। तो इस तरह से ये बॉटम स्लैब का यहाँ पे रिइंफोर्समेंट है जो कि 150 mm का है। दोनों साइड आपकी 100 mm की बॉल्स आ रही हैं और इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये टॉप स्लैब आएगा और दोनों रिइंफोर्समेंट को आपस में डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे एक ये 12 mm का लिंक बार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे नाले के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अभी रिइंफोर्समेंट यहाँ पे बांधा जा रहा है और आगे आप देखेंगे तो इसकी शटरिंग का काम चल रहा है। हम यहाँ पे दोनों साइड शटरिंग लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कंक्रीट को पोर किया जाएगा और इस तरह से हमारे नाले का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो इंजीनियर्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आपने हमारे यूट्यूब चैनल रिइंफोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।